बनाए। तो आप सभी भक्त वहीं आ जाइए जहां हम भक्त नेपाल सिंह की कथा को, वो सच्ची घटना को सुना रहे थे। धर्मराज के दूत उनको ले गए। जैसे ही यमलोक में पहुंचे तो उन्होंने कहा, मुझे आप लोग कहाँ ले आए हो? दोनों दूतों ने कहा कि साहिब के पास चलो। बोले कौन साहिब? मेरे साहिब तो भटिंडा में प्रोग्राम कर रहे हैं। दोनों दूतों ने कहा, जो सबके साहिब हैं वो तुम्हारे साहिब हैं, अंदर चलो साहिब के पास, वही बताएंगे तुमको यहाँ क्यों लाया गया है। भक्त ने इनकार कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। दोनों दूत धर्मराज जी के पास गए। बोले महाराज, एक ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे साहिब ये नहीं, मेरे साहिब तो भटिंडा में प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। तो धर्मराज जी ने कहा कि उसको सम्मान के साथ लाओ, कहो साहिब ने बुलाया है। अगर वो तुम्हारे साहिब नहीं है तो जिनको आप साहिब मानते हैं कोई बात नहीं, उनको माने, लेकिन अंदर चलो, साहिब के सामने चलो। दूत दोनों आए। बोले साहिब ने कहा है कि आप जिनको साहिब मानते हैं उनको मानिए, लेकिन आपको फिर भी बुलाया है। तो भक्त जब अंदर जाता है, जाकर के देखते हैं सिंहासन पर धर्मराज जी बैठे हुए हैं। धर्मराज जी खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा साहिब नहीं, फिर कौन तुम्हारा साहिब है? उस भक्त ने कहा कि मेरा साहिब भटिंडा में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो अभी इस वक्त उनका सत्संग चल रहा है। धर्मराज जी ने कहा कि अगर तुम्हारे साहिब वो है तो अपने साहिब को बुलाइए। तुरंत उस भक्त ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और कहा, हे गुरुदेव भगवान, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आकर के मेरी रक्षा करो। ये धर्मराज के दूत मुझे पकड़ कर ले आए। जैसे ही गुरुदेव भगवान को उन भक्तों ने पुकारा तो गुरुदेव भगवान अपने डंडे के साथ तुरंत वहां उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। गुरुदेव भगवान को देखते ही धर्मराज जी सिंहासन से उतर के नीचे आ जाते हैं, हाथों को जोड़ लेते हैं, प्रभु मुझे नहीं पता था कि ये भक्त आपका है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ये भक्त आपके लोक में जाएगा, आप इसको अपने साथ ले जाएंगे, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तब धर्मराज जी ने कहा कि 1 साल 40 दिन बाद आप इसको अपने लोक में ले जाओगे। 1 साल 40 दिन के बाद तो गुरुदेव भगवान उस भक्त को नीचे ले आते हैं। नीचे देखते हैं तो जहां उनका शरीर पड़ा हुआ था, सभी लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। जैसे ही वह जीव उस शरीर में प्रवेश होता है, तुरंत वह भक्त खड़ा होता है और बिजली जो पंखा होता है हाथ से डुलाने वाला, उसको लेते हैं, तुरंत छत के ऊपर बालकनी में पहुंच जाते हैं, पंखे को डुलाने लगते हैं। कुछ लोग तो डर की वजह से भाग गए कि ऐसा करो भूत बन गया हो, ऐसे कैसे एकदम अचानक जिंदा हो गया। तो जो भक्त रो रहे थे वो चुप हो गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ खड़े रहे और कुछ हिम्मत बांध करके उस भक्त के पास गए। दूर से ही कहा, भैया तुम कौन हो? बोले मैं तो नेपाल हूँ, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। फिर उनकी हिम्मत बनी, तब उनके पास गए। बोले तुम तो मर गए थे? बोले हाँ मैं तो मर गया था, लेकिन धर्मराज के दूत चंडक और प्रचंडक होते हैं, वो मुझे लेने के लिए आए, वो मुझे ले गए थे। लेकिन जैसे ही मैं सतगुरुदेव भगवान की शरण में, मैंने सतगुरुदेव भगवान को याद किया, सतगुरुदेव भगवान को पुकारा, तैसे ही सतगुरुदेव भगवान डंडे के साथ मेरे पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने मेरी जान बचाई। अब मेरी मृत्यु 1 साल 40 दिन के बाद होगी, वो भी मैं गुरुदेव भगवान के साथ दिव्य विमान में बैठ करके सतलोक जाऊंगा। सभी लोग इस बात को सुन करके अचंभे में पड़ गए। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो जब 1 साल 40 दिन का दिन वही दिन आता है तो भक्त कहता है कि आज गुरुदेव भगवान हमारे घर आएंगे, हमको लेने के लिए ऐसा करिए पूरे घर की सफाई कीजिए और अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। सभी रिश्तेदारों को खबर दे दी कि आज मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने निज धाम जाना चाहता हूँ, गुरुदेव भगवान मुझे ले जाएंगे। तो सभी रिश्तेदारों को खबर दे दी, सभी लोग आए, घर की